पेट में दर्द हो रहा है। ओए चला देगा। आपके पास कोई लाऊंगी फोन। ऊपर करो ऊपर करो। ले जल्दी चलो। अरे वाह, अब तो थैंक यू तो बोल दो नानी माँ को। थैंक यू। एक बार हग करो जब भी पैसे मिले। हग यू नानी माँ जा रही। अरे वाह मेरा बच्चा, हग है मेरा बच्चा। माय बेटा तुम्हारा क्या जाएगा बेटा। किट्टू इधर देख। चलो मम्मी आओ इधर हक कर ले थोड़ा सा। चलो बाय। जैसे क्या देख रहे हैं। मामा को दे देना, मामा रख के वहीं देखो गाड़ी में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। गाइस सुबह का हो रहा है 6 और मैं जस्ट खड़ा हूँ स्टेशन पे, आप देख सकते हैं। मैं बहुत हाफ रहा हूँ। रीज़न इज़ दिस, मैं अपनी अभी सिस्टर को छोड़ने आया था, वो अपने घर गई है तो ट्रेन से। तो क्या हुआ, ट्रेन थी 5:55 की और क्या हुआ कि हम लोग 5:53 या 5:52 पे स्टेशन आए, टिकट लिया और जब हम लोग इस ब्रिज पे जब आए हैं तो 5:55 हो चुका था। मतलब हमारे सामने हमें ट्रेन जाती हुई दिख रही थी। तो मैंने जो दौड़ स्टार्ट करी, मैं पहुंच गया ट्रेन के पास तक और ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। बट मेरी जो भांजी है वो बेचारी बहुत स्लो क्योंकि होता है ना बच्चों को सुबह सुबह हम लोग ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं क्योंकि ठंड का टाइम भी है। तो बेचारी टैडी की तरह बनी हुई थी, हल्के हल्के चल पा रही थी और घबराई भी थी कि हो क्या रहा है, सब लोग भाग क्यों रहे हैं। तो फिर मैं जल्दी से सामान नीचे ऐसे ही रखा, फिर ऊपर दोबारा भागते हुए आया फ्लाईओवर ब्रिज पे, जिस ब्रिज से हम लोगों को क्रॉस करके स्टेशन पे पहुंचना था। लेकिन इस जो पूरा टाइमिंग थी ना, उसमें क्या था, जैसे जो भाग रहे थे फिर मैंने सामान रखा और फिर मैं ऊपर आया, उसको लिया। उसमें 3 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके थे, ट्रेन स्पीड हो गई थी। बट जो गार्ड था ना, उसने देखा कि 2 लेडीज़ भाग रही है, मेरी कज़न और मेरी बहन और उसकी बेटी आ रही है। तो उन लोगों ने 2 मिनट के लिए वो ट्रेन रोक दी। तब जाके वो बैठ पाई है, वरना वो नहीं बैठ पाते क्योंकि टाइम ऑलरेडी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका था। तो उसके बाद मेरे जो सांस फूली है, मतलब लिटरली गाइस, क्योंकि बहुत लंबा आप देख सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट वाले स्टेशन पे जो थी वो ट्रेन खड़ी हुई थी 4th पे और हम लोग इधर से आए, मतलब अच्छा खासा दूर, यही डिस्टेंस अच्छा खासा है। उसके बाद वो जाके करीब होगा ये 500 मीटर का ये ब्रिज है। तो मतलब जब वो बैठ गए, उसके बाद स्टेशन पे जो चेयर पड़ी होती हैं, जो बेंचेस होती हैं, उस पर जब मैं बैठा हूँ, मैंने वो रिलैक्सिंग की सांस ली है कि यार क्या। और मेरी माँ 5 बजे से बोल रही थी तैयारी कर लो। हम बोले ठीक है, हो जाएगा। बट लिटरली ना, माँ की बात ना सुन के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अभी तो जब घर जाऊंगा तो फिर और गालियाँ पड़ने वाली हैं कि मैं बोल रही थी चले जाओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने डायरेक्ट पहली वाली ब्रांच में, वहाँ अपना करूँगा वर्कआउट। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी माँ जो है वो सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि सिस्टर को जाना था। तो वो उठ गई थी अप्रॉक्स 3:30-4 बजे। तो जब वो कुछ काम कर रही थी, उसके लिए कुछ पूड़ी वगैरह बना के दे रही थी, तो मेरी भी आँख खुल गई। तब से मैं जाग रहा था, फिर उसको छोड़ने गया। तो क्या हुआ, जिस वजह से मेरा सुबह जिम जाने का मन नहीं हुआ। मैंने बोला था कि मैं जिम जाऊंगा अभी, तो लेकिन मैं जिम नहीं गया। उसके बाद जाके मैं सो गया फिर से और सुबह फिर अपने जिम नहीं जा पाया। और अभी शाम का हो रहा है 6 और मैं अभी अपने जिम जा रहा हूँ, सेकंड ब्रांच वाले, अपने फ्रेंड के साथ, मोहित के साथ चेस्ट एंड ट्राइसेप्स एक्सरसाइज करने वाला हूँ। एक्चुअली उसने बोला कि बहुत दिन हो गए यार पुश पुल लेग करते हुए, चलो आज सेपरेट वर्कआउट करते हैं। तो हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं एक वीक, वो यही वर्कआउट फॉलो करने वाले हैं, चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स और शोल्डर, इस तरीके से। तो इस वीक हम लोगों का यही रहने वाला है। तो आज जो हम लोगों का वर्कआउट है वो चेस्ट और ट्राइसेप्स है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं अपने जिम और करते हैं अपना चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट।
कितने अगर बढ़ाएगा सेम रेट से लगाएगा तू बढ़ा ले। चल 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 निकलेंगे बढ़िया लग रहा है। इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने किया था मशीन प्रेस, फिर डिक्लाइन डंबल ट्विस्ट प्रेस एंड अभी लगाने वाले हैं हम लोग क्रॉस केबल बस। और चेस्ट में 3 ही एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे ट्राइसेप्स की तरफ। तो अभी लगाते हैं क्रॉस केबल। बढ़िया। मजा आ रहा है? क्या हो रहा है इसमें? देख के बोल क्या हुआ। तीन ही तो हुए। क्यों? मैंने पहला 3 से लगा था, दूसरा 4 से, तीसरा 4 से। वही लगा जल्दी। तू तो 20 पे सही है। Slowly down, 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 and up. Perfect. तो कैसा वर्कआउट आज बिना म्यूजिक के? मजा नहीं आया? मुझे बहुत मजा आया। बिना म्यूजिक के आपको सामने आपका जो पार्टनर होता है वो आपको मोटिवेशन देके कितना अच्छा वर्कआउट करा सकता है। 1 more रैप या 2 रैप और वर्कआउट अच्छा। तो गाइस ये है मेरा फ्रेंड मोहित, इसको मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को नहीं कराया, इंट्रोड्यूस नहीं कराया, और पहली बार हम लोग सामने बैठ के कैमरे के सामने है। बहुत पैसे वाली आसामी है, लेकिन गाली बहुत देता है, बहुत गाली देता है। मतलब क्या बोलूँ मैं, शायद बस ही गाली का ही फैन लिया था। लेकिन ये कंफर्म है कि मेरा जो वर्कआउट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। ये मुझे ज़बरदस्ती बुला लेता है जिस वजह से मेरा वर्कआउट हो रहा है, वरना नहीं हो पाता सच में। मेरा जो 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है कहीं ना कहीं इसी की वजह से वो सक्सेसफुल होने वाला है, वरना नहीं हो पाता। तो आज हम लोगों का था चेस्ट एंड ट्राइसेप वर्कआउट, जिसमें कोई म्यूजिक नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने अपनी आवाज़ पे पूरा वर्कआउट किया है बकवास कर करके। लेकिन बढ़िया उसका वर्कआउट गाइस खत्म होता है और मैं भी जा रहा हूँ अपने पहली वाली ब्रांच में, वहाँ पे देखता हूँ क्या चल रहा है। उसके बाद जाऊँगा घर पे, और घर पे बैठ के आप थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो डायरेक्टली मिलता हूँ आपको अपने घर पे। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और आज का जो सेशन था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। एक्चुअली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वर्कआउट करने का। मैंने आपको बताया ना कि जब से एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। बट मेरा फ्रेंड मोहित, उसके साथ जब भी वर्कआउट स्टार्ट होता है तो मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आ जाता है। गाइज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आज मेरे जिम में एक क्लाइंट है, वो आए और उनको भी मतलब 1.5 मंथ ही हुआ है ज्वाइन किए हुआ, और ही सेज के मुझे 1.5 महीना वर्कआउट करता हुआ हो गया बट मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा। तो मैंने उनको बोला कि जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो, और जब आप बिगिनर्स हो तो पहले अपने आप को बॉडी बिल्ड करना या वज़न कम करना उस पर फोकस ना करके अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना है आपने, क्योंकि आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं की होती है जिस वजह से आपका स्टेमिना बहुत डाउन होता है। सेकेंड थिंग, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो कार्डियो के बाद, जब आप मूव करते हो वर्कआउट की तरफ, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी पोस्चर पे बहुत ध्यान देना होता है। आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसका मूवमेंट कैसा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में आप बिल्ड करने के लिए नहीं, स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइजेस को सीखने के लिए वर्कआउट करते हो। उसमें आपको
उसमें कितना टाइम भी लग सकता है, मतलब वो 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है, 3 मंथ भी लग सकता है। वन मोर थिंग गाइस, जिस तरीके का टाइम चल रहा है, यानी पेंडेमिक टाइम जो चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वैसे भी हम लोगों को अपनी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो मेरा राय यही रहेगी कि जब मतलब आपकी डेली रूटीन में आपका खाना हो सकता है, आपकी स्टडी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, तो आपकी जो लाइफ है उसमें आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी इस पेंडेमिक के टाइम में स्पेशली, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आप में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर देती है। मतलब आपका स्टेमिना अच्छा कर देगी, आपकी इम्यूनिटी पावर उससे भी बहुत अच्छी जनरेट हो सकती है, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हैं, आप जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप अच्छी डाइट भी लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक्टिविटी, या तो आप कोई गेम खेल रहे हो या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपका फिजिकली एफर्ट्स लगते हो, या फिर अपना जिम जाते हैं, योगा करते हैं, डांस क्लासेस करते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी अपनी चुन लीजिए और उसको बहुत रेगुलर वे में डिसिप्लिन के साथ कीजिए और इसको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कीजिए। जैसे आप सारी चीज़ें करते हैं, इसको भी नियम से एक टाइम के साथ बांध के उसको रेगुलर वे में कीजिए। जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, आप फिजिकली फिट होते हैं, तो आपको अपना गोल अचीव करने में बहुत आसानी होती है। जो भी आपका गोल है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बॉडी बिल्ड करना ही आपका गोल है या बॉडी को लीन करना आपका गोल है। आपके बहुत सारे गोल्स होते हैं। आपको स्टडी के लेके गोल्स होते हैं, आपको अपने गेम के लिए लेके गोल्स हो सकते हैं, या और फैमिली को लेके कोई गोल्स हो सकते हैं, कोई भी गोल्स हैं। लेकिन आप अगर फिजिकली फिट होंगे तभी आपका माइंड शार्प हो पाएगा, आपका माइंड स्वस्थ हो पाएगा, ताकि आप अच्छा सोच सकें। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम लोगों का यहीं ख़त्म होता है। आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़।